मार्च के महीने का दिखाऊंगा, फ्रॉम 1 मार्च टू अभी तक का अगर मैं आपको दिखाता हूँ 12 तक का, तो आप एक बार मेरा अकाउंट की ग्रोथ देखो, है ना। मैंने इस बार जो डिपॉजिट किया था 5 लाख का, मैंने 10 लाख का डिपॉजिट किया होता यहाँ पे, और इसमें मेरा 11 लाख के आसपास का अकाउंट का वैल्यू था। एंड फ्रॉम दिस 11 लाख आज की डेट में ये जो अकाउंट है 40 लाख के अराउंड 39 लाख के आसपास का ये अकाउंट गया हुआ है। कि ये अनरेगुलेटेड है, फ्री मार्केट है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कैम्स चलते हैं। दोस्तों, जब से इंडियन मार्केट के अंदर इतनी सारी रेगुलेशंस आई हैं, तो काफ़ी सारे छोटे ट्रेडर ने इंडियन मार्केट में ट्रेड करना बंद कर दिया है। और उनको डर लगता है कि भाई मैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर जंप करूंगा तो हो सकता है मेरा कैपिटल वाइप आउट हो जाए, या मैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग ही नहीं कर पाऊंगा। आपको बता दो, अगर आपको ट्रेडिंग का टी भी आता है तब भी आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर काम कर सकते हो, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में सिंपल कॉन्सेप्ट्स पर काम चलते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने इमोशंस एंड साइकोलॉजी पर कंट्रोल रखना पड़ता है। अगर आप लोग क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो ये पूरा वीडियो एंड तक देखना। आपको मैं डिटेल में क्रिप्टो मार्केट को समझा दूंगा, और आपको ये समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्रिप्टो मार्केट को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार अपना जो क्रिप्टो मार्केट का ट्रेड्स में अपना एक पास्ट परफॉर्मेंस कुछ दिखाता हूँ। मैं आपको एक बार पोटेंशियल दिखाना चाह रहा हूँ कि कितनी पोटेंशियल क्रिप्टो मार्केट के अंदर है। आपने देखा होगा, मैं काफ़ी टाइम से इंडियन मार्केट्स में ज़्यादा काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ही मार्केट एक ही टाइम पे ट्रेड कर पाता हूँ। करने को मैं दोनों मार्केट्स पे ट्रेड कर सकता हूँ। इंडियन क्रिप्टो फॉरेक्स तो इलीगल है, बट उसको अभी हम अपन नहीं करते, बट इंडियन एंड क्रिप्टो में दोनों के दोनों मार्केट्स को ट्रेड कर सकता हूँ। बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मेरे को सिर्फ एक मार्केट ट्रेड करना होता है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट एक ऐसा मार्केट है जब मेरे पास टाइम है तब मैं ट्रेड करता हूँ। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे, सो लास्ट मैं सिर्फ आपको इस मंथ में मैंने किस तरीके से अकाउंट मेरा एक कहते हैं ना, जब आपका अच्छा ग्रोथ होता है, अच्छा आपका अकाउंट ग्रो करता है, तो उससे आपको एक अच्छा मोटिवेशन रहता है। अगर मैं आपको मार्च के महीने का दिखाऊंगा, फ्रॉम 1 मार्च टू अभी तक का अगर मैं आपको दिखाता हूँ 12 तक का, तो आप एक बार मेरा अकाउंट की ग्रोथ देखो, है ना। मैंने इस बार जो डिपॉजिट किया था 5 लाख का, मैंने 10 लाख का डिपॉजिट किया होता यहाँ पे, और इसमें मेरा 11 लाख के आसपास का अकाउंट का वैल्यू था। एंड फ्रॉम दिस 11 लाख आज की डेट में ये जो अकाउंट है 40 लाख के अराउंड 39 लाख के आसपास का ये अकाउंट गया हुआ है, ठीक है। सो आप कह सकते हो 10 लाख का डिपॉजिट मेरे को कहाँ पे लेके चला गया, 40 लाख पे मैंने इसको ट्रेड कर करके ग्रो कर दिया है। सो 10 लाख की डिपॉजिट, ऑलमोस्ट 30 लाख का प्रॉफिट, आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 300% अप्रॉक्सीमेटली 250-300% का रिटर्न विद इन 15 डेज, क्योंकि अभी ये 1 मार्च से। सो अगर आप मेरे को इसमें एवरेज विन और एवरेज लॉस देखोगे, तो मेरा जो रियलाइज प्रॉफिट है, हाँ 250%, जिसमें मेरा चार्जेस वगैरह भी हैं, और इसमें मैंने 24 लाख 25 लाख के आसपास का मैंने इसमें प्रॉफिट बनाया हुआ है। विन रेट आप देख सकते हो 75%। एवरेज विन जो मेरा निकल के आता है इसमें 5.22 लाख का, आप कह सकते हो एवरेज विनिंग, जो कि कभी ज़्यादा होता है कभी 1 होता है, तो एवरेज निकाल देता है। एवरेज लॉस देखोगे तो लॉस के कंपेरिजन में विन है ना, तो 1:2 कह सकते हो। अगर मैं 3 लाख का लॉस ले रहा हूँ, तो वहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट 6 लाख रुपये का 5 लाख रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सो ट्रेडिंग वॉल्यूम वगैरह मैंने दिखा दिया यहाँ पर, रियलाइज पीएनएल वगैरह देखो आप, यहाँ पर चार्जेस वगैरह भी है। तो मैंने फीस भी पे की हुई है, जो कि अराउंड 1 लाख रुपये के आसपास आप कह सकते हो। 15 दिन में मैंने 1 लाख रुपये की फीस यहाँ पे पे की हुई है, ठीक है। सो ये है पोटेंशियल क्रिप्टो मार्केट का। और अभी आप लोग सोचे होंगे कि भाई क्रिप्टो मार्केट क्या इतना ईजी है, और क्या इतना ईजिली पैसा बन जाता है। मैं आपको बता देता हूँ। मैं इंडियन मार्केट्स को 2020 से ट्रेड कर रहा हूँ। मैं एक ऑप्शन स्कैल्पर हूँ, और मैं फ्यूचर ऑप्शन को ट्रेड करता हूँ। एंड क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो मैंने ट्रेडिंग की हुई है पास्ट 15 दिन के अंदर, ये मैंने फ्यूचर ट्रेड किया। फ्यूचर के अंदर मैं ट्रेड करता हूँ, और फ्यूचर ट्रेड कहाँ पर करता हूँ, डेल्टा एक्सचेंज पे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। ये एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, जिसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। एक FI रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म, फुल्ली कंप्लाइंट विद इंडियन रेगुलेशंस, ठीक है। जहाँ पे आप क्या करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करते हो। और इंडियन मार्केट्स में क्या करता था, फ्यूचर एंड बेसिकली मैं ऑप्शंस को ट्रेड करता था। तो मेरे को यहाँ पे दोनों अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। मैं ऑप्शंस पे ज़्यादा नहीं जाता, क्योंकि ऑप्शंस में आपको ट्रेड लेके बैठना पड़ता है, वहाँ पर थीटा डी आता है, जहाँ पे लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज है, आपको मार्केट को समझना आता है, तो आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड करके अप टू 200x आपको मार्जिन मिल जाता है, उसका बेनिफिट उठा के। जैसे आप ऑप्शंस को ट्रेड करते थे, वैसे ही सेम ट्रेडिंग आप फ्यूचर ट्रेड भी कर सकते हो क्रिप्टो के अंदर, और क्रिप्टो के अंदर मोमेंटम काफ़ी अच्छा आता है। अब लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि भाई जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है, ये एग्जैक्टली क्रिप्टो ट्रेडिंग है क्या, ठीक है। सो क्रिप्टो ट्रेडिंग देखो, क्रिप्टोज के बारे में अगर आप गूगल पर भी सर्च करोगे, तो एक ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम है। अभी तक तो आप लोगों को इसके बारे में पता चल ही गया होगा, क्योंकि जब से ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बने हैं यूएस के, तब से क्रिप्टोज का बूम चल रहा है हर जगह, ठीक है। हर कोई क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करना चाहता है। मीम कॉइन, ऑल्ट कॉइन, डीफाई कॉइन, मल्टीपल तरीके के कॉइन्स लॉन्च होते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज के अंदर हर किसी का इंटरेस्ट बन रहा है। सो ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम होता है क्रिप्टोज के अंदर, और क्रिप्टोज के अंदर 2 तरीके से काम होता है। पहला होता है, आप डायरेक्टली किसी भी क्रिप्टो को बाय सेल करते हो, ठीक है। वो थोड़ा सा रिस्की एंड उसमें कई सारी चीज़ें होती है, हम आगे डिस्कस करूंगा। दूसरा होता है आप क्रिप्टोज को सीधा ट्रेड करते हो, ठीक है। अब लोग क्रिप्टोज के पीछे इतना पागल क्यों है,
क्रिप्टो में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का बंद क्यों रहा है, उसके 3 रीज़न है। डिसेंट्रलाइजेशन, देखो डिसेंट्रलाइज है, ग्लोबली लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पर दुनिया के किसी भी कोने से आदमी आके पार्टिसिपेट कर सकता है, पैसा इन्वेस्ट कर सकता है और क्या कर सकता है, बिटकॉइन जैसे कॉइन को बाई कर सकता है, सेल कर सकता है। कोई रेगुलेशंस नहीं है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट कंट्रोल करने वाली नहीं है, कोई बैंक कंट्रोल करने वाला नहीं है। तो जो इंडिविजुअल की पावर है वो उसी के हाथ पे है। अगर मेरे पास 1 लाख, मतलब मेरे पास $1 लाख का बिटकॉइन है, ठीक है, या मेरे पास एक बिटकॉइन है, मैं किसी को भी यहाँ से यूएस में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, मैं यहाँ से दुबई ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, मैं किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, कोई मुझसे पूछेगा नहीं, कोई मुझसे सवाल नहीं करेगा, कोई मुझसे टैक्सेस चार्जेस वगैरह कई सारी चीज़ें मेरे पैसे में नहीं लगाएगा, ठीक है। तो इसके कई सारे सेटबैक्स भी हैं, बट ये इसका सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ट्रांसपेरेंसी है इसके अंदर, ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम है। तो जैसे आप बैंक के अंदर जाते हो, बैंक के अंदर आपका फाइल्स में लेजर मेंटेन होता है, वैसे ही इसके अंदर ब्लॉकचेन के अंदर आपके लेजर मेंटेन होते हैं। तो ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम है, एक बार पैसा ट्रांसफर हो गया, किसी को कॉइन चला गया, तो वो वापस नहीं निकाल सकता, वो ही भेजेगा आपको, ठीक है। तो इतना सेफ एंड सिक्योर रहता है, सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी, काफ़ी सिक्योर सिस्टम माना जाता है इसको, क्रिप्टोज को। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का इसमें इंटरेस्ट बना हुआ है। अब बात ये करते हैं कि क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और इंडियन मार्केट में डिफरेंस क्या है, क्यों काफ़ी सारे लोग अभी क्रिप्टोज में शिफ्ट हो रहे हैं, क्यों लोग फॉरेक्स में शिफ्ट हो रहे हैं। इसके मैं आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ इसको। क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक्स जो इंडियन मार्केट के अंदर आप काम करते हो, जिसको इक्विटी मार्केट कहते हैं। अब स्टॉक्स के अंदर क्या होता है, जब हम मेरे को ट्रेड करना है, सो मेरे लिए यहाँ पे सबसे बड़ा सेटबैक पता है क्या है, मेरे को यहाँ पे 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में ही काम करना है। मीन्स अगर मैं उस टाइम पर जॉब पर हूँ तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन काफ़ी सारे लोग इसी चक्कर में लॉस करते हैं, क्योंकि 9 से लेकर 5 बजे तक लोगों का जॉब होता है और उसी टाइम पर मार्केट भी खुला होता है। तो या तो आप जॉब कर लो या मार्केट कर लो, लोग दोनों के दोनों एक साथ करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनका लूजिंग रेट बढ़ जाता है। वहीं क्रिप्टो में क्या होता है, 24/7/365 डेज, मीन्स ये मार्केट कभी भी बंद नहीं होता है, ठीक है। वहीं फॉरेक्स मार्केट का क्या है, 24/5 आप कह सकते हो, मतलब हफ्ते में 5 दिन ओपन रहता है, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सैटरडे और संडे बंद रहता है, लेकिन मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है, ठीक है। लेकिन 24 घंटे चल रहा होता है और इसमें अलग अलग सेशंस होते हैं। तो जिस टाइम पर आप अवेलेबल हो उस टाइम पर आप उसको ट्रेड कर सकते हो, जिस टाइम पर आप अवेलेबल हो, जहाँ पर अवेलेबल हो, जिस दिन अवेलेबल हो, जिस दिन आपको टाइम मिलता है, जिस दिन आपको समय लगता है कि हाँ आज मोमेंटम आ रहा है, जिस दिन आपका प्राइस ट्रिगर होता है, जिस दिन आपको अलार्म सिस्टम बजता है, उस दिन आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमारे पास टाइम की बाउंडेशन है। सो दूसरा यहाँ पर कंपैरिजन होता है रिटर्न्स का। देखो अगर किसी भी मार्केट में हमको काम करना होता है ना, तो हमको ये देखना होता है कि हमको फ़ायदा कहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है। अब रिटर्न्स के लिए तीनों मार्केट को अगर कंपेयर करूँ, अगर मैं फॉरेक्स मार्केट की बात करूँ ना, बेसिकली यहाँ पर डिपेंड करता है ट्रेडर की पोटेंशियल पे, कि ट्रेडर कितना अच्छा ट्रेडर है, कितना अच्छा काम कर रहा है, क्या उसका स्ट्रेटजी है, कितना एफिशिएंट है उसकी स्ट्रेटजी, कितने टाइम से मार्केट में काम कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। बेसिकली अगर फॉरेक्स मार्केट की बात करें, स्टॉक्स के अंदर देखो, अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर 2 तरीके से काम करते हो इंडियन मार्केट के अंदर। एक होता है डेरिवेटिव ट्रेडिंग, एक होता है स्टॉक्स के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग, फिर उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट, जिसको अपना बड़ा पैसा जैसे 50 लाख 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करके रखना, उस पर रिस्क नहीं लेना चाहता है, तो इन्वेस्टमेंट करेगा। और कितना एक्सपेक्ट करता है, साल का 12 से लेकर 15% एक एवरेज इतना मिल जाए बहुत है उसके लिए, और इसी ग्रोथ को एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। ट्रेडिंग की बात वही है कि ये ट्रेडर पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी एफिशिएंसी है, उसका स्ट्रेटजी कितना पावरफुल है, वो यहाँ पर 100 to 100% भी बना सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्रिप्टोज़ की। देखो क्रिप्टोज़ के अंदर क्या है, क्रिप्टोज़ के अंदर ऐसे ऐसे मीम कॉइन्स आते हैं जो कि एक एक दिन में पंप होते हैं, हज़ार हज़ार, मतलब आप ये कह सकते हो कि 100 गुना हो जाएगा, 1000 गुना हो जाएगा, 500 गुना हो जाएगा, मतलब उसका कोई ऐसा नहीं है कि लिमिटेशन है। कोई भी कॉइन आएगा, जैसे आपने ट्रम्प कॉइन देखा, डोज कॉइन देखा, XRP देखा, तो कई सारे ऐसे छोटे छोटे कॉइन आए जो कि XRP तो आई थिंक नवंबर 2024 के अंदर से ही अभी तक के बीच में काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न दे चुका है, अगर आप उसका चार्ट को जाके देखोगे। सो इसका जो रिटर्न है ना, क्रिप्टोज का रिटर्न, ये अनप्रिडिक्टेबल है, कितना भी दे सकता है। अगर आप बिटकॉइन का रिटर्न देखोगे, सो 10 12 15 रुपये का 10-11 में जो बिटकॉइन हुआ करता था, आज के दिन में $1 लाख टच कर गया है। सो ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिटर्न है वो इनफाइनाइट है, मतलब कितना भी मिल सकता है, ठीक है। सो ये सबसे बड़ा कंपेरिजन होता है कि लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। अब इंटरेस्ट में 2 तरीके से रखते हैं, पहला होता है लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, दूसरा होता है लोग ट्रेड करते हैं। मैं बेसिकली ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ और मैं ट्रेडिंग ही करता हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा अभी मैं स्पेशली ट्रेडिंग क्यों करता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट कंपैरिजन आता है, अगर हम तीनों मार्केट को ट्रेड करते हैं ना, तो यहाँ पे रेगुलेशंस की काफ़ी ज़्यादा मतलब एक प्रॉब्लम होती है ट्रेडर को। अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूँ, अभी लोग इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग वॉल्यूम इतना ज़्यादा लो है
इवन ब्रोकर्स परेशान है, ठीक है, इवन पूरा का पूरा एक्सचेंज परेशान है, बहुत सारी उनको लॉसेस फेस करने पड़े, वॉल्यूम ड्रॉप है क्योंकि लोग ट्रेड नहीं कर रहे। ट्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसको कहते हैं सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सेबी। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। इसका काम होता है मार्केट को रेगुलेट करना, मार्केट को कंट्रोल करना, मार्केट के अंदर कोई भी गलत हरकत हो रही हो, किसी भी तरीके का फ्रंट रनिंग हो रहा, पंप डंप हो रहा, उसको समझा, उसको देख के उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना, ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में भरोसा करके अपना पैसा डाल रहा है उसका पैसा सेफ रह सके, वो ऐसे स्कैम्स में ना फंस सके, ठीक है। ये इसके फायदे भी, ताकि प्रोटेक्टेड रहे। दूसरे कई सारे नुकसान भी होते हैं कि लोग यहाँ पे इंडियन मार्केट के अंदर स्पेशली क्या नुकसान हो रहा है पता है? अगर मैंने कोई स्ट्रेटजी को 6 महीने बैक टेस्ट किया, 6 महीने फॉरवर्ड टेस्ट किया, और मैंने स्पेसिफिक डे पे टेस्ट किया, स्पेसिफिक इंडेक्स पे टेस्ट किया, स्पेसिफिक एक्सपायरी पे टेस्ट किया, अब क्या हुआ? सेबी ने कोई रेगुलेशन लिया है, उन्होंने एक्सपायरी उड़ा दी, उन्होंने वो इंडेक्स ही उड़ा दिया। तो मैंने जो 1 साल भर मार्केट में मेहनत किया, मैंने मार्केट में लॉस किया, लॉस करके स्ट्रेटजी बिल्डअप की, और अगले साल वो एक्सपायरी हट गई, तो मेरी स्ट्रेटजी का वैल्यू 0 हो गया। ये इसका एक ड्रॉबैक होता है। फॉरेक्स मार्केट को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग देशों में अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, उसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है, एंड इसको ग्लोबली लोग कहीं से भी ट्रेड कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट सेशंस के थ्रू इसको ट्रेड किया जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल कंट्री की रेगुलेटरी बॉडी पर, वो उसको कैसे ट्रेड करती है। इंडिया के अंदर फॉरेक्स मार्केट इलीगल है, आप ना ट्रेड कर सकते हो, ना ट्रेड करने के लिए प्रमोट कर सकते हो, कभी भी आपके ऊपर फेमा एक्ट लग सकता है। उसके बाद बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की। क्रिप्टो मार्केट के अंदर कोई भी रेगुलेशन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट मार्केट है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज। अगर कोई इसको रेगुलेट करने की कोशिश करेगा तो फिर इसका वैल्यू रह ही नहीं जाएगा, जिस चीज़ के लिए बना है उसकी वैल्यू मतलब वो रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये इसमें स्पेसिफिकली किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के पास उसकी पावर दी जाती है, उसकी पैसे की पावर दी जाती है। अगर इसके ऊपर कोई रेगुलेटरी बॉडी आ गया तो मतलब क्या हुआ कि सेम एज इट इज़ इंडियन मार्केट हो जाएगा, तो उससे उसकी पावर छीन ली जा रही है, इसका मतलब उसके पैसे पर भी किसी का कंट्रोल है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसका एक सेटबैक ये है कि ये अनरेगुलेटेड है, फ्री मार्केट है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कैम्स चलते हैं, सबसे ज़्यादा पंप एंड डंप होता है। तो आप किसी भी कॉइन को अगर डायरेक्ट बाय करते हो, इन्वेस्ट करते हो, स्पॉट और बाय करते हो, आपका वॉलेट हैक हो सकता है, आपका ब्रोकर भाग सकता है, आपका ब्रोकर का वॉलेट हैक हो सकता है, आपका पैसा 0 हो सकता है। आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र करोगे, उसके पास पहुँचेगा नहीं, है ना। आपको कोई पैसा ट्रांसफ़र करेगा, कॉइन ट्रांसफ़र करेगा, आपको ऐसा दिखेगा कि मेरे पास पैसा आ गया, लेकिन वो 24 घंटे के अंदर वाइप आउट हो जाएगा। तो कई सारे स्कैम्स चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, तो इसका फ़ायदा कई सारे स्कैमर ये भी उठाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ मेजर डिफरेंस थे जो आपको आई होप समझ में आया होगा। अब कई सारे लोगों के ना क्वेश्चंस आते हैं कि यार डरते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट सेफ सिक्योर मार्केट लगता है लोगों को, लेकिन मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। तो कोई फॉरेक्स में शिफ्ट होना चाहता है, कोई क्रिप्टो में शिफ्ट होना चाहता है, तो लोग के अंदर कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि क्या क्रिप्टो मार्केट बेहतर है, क्यों बेहतर है, क्या बेहतर है, क्या करना चाहिए हमको क्रिप्टो मार्केट। देखो, क्रिप्टो मार्केट के अंदर ना 2 चीज़ें हैं, एक होता है मोमेंटम, दूसरा होता है वॉलेटाइल। ये दोनों मार्केट, ये मोमेंटम एंड वॉलेटिलिटी एक ट्रेडर को चाहिए होती है। ट्रेडर को कभी ऐसा मार्केट नहीं चाहिए, चाहे आप ऑप्शन बायर हो, सेलर को तो चाहिए, लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर हो, इवन आप फ्यूचर ट्रेडर हो, आप कभी नहीं चाहोगे मेरा मार्केट एक जगह पर पड़ा रहे। आप हमेशा ये चाहोगे कि मेरे मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ मिलते थे, बड़े बड़े मोमेंटम्स आते थे, और क्रिप्टो मार्केट के अंदर बेस्ट मोमेंटम आता है। क्रिप्टो के मार्केट के अंदर बहुत हैवी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है। सो नेक्स्ट है कि आपको अगर क्रिप्टो मार्केट में डाउट होता है कि यार क्रिप्टो मार्केट में कैसे करूँ, यहाँ पर इतनी सारी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, इतनी सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स फेस करने की होती है, सो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड करता हूँ। फ्यूचर ट्रेड का मतलब क्या होता है? फ्यूचर मतलब होता है मैं BTC है मेरे पास एक कॉइन, मैं BTC को डायरेक्ट यहाँ पर बाय या सेल नहीं करता, मैं बाय या सेल यहाँ पे नहीं करता, मैं इसके डेरिवेटिव को, बिटकॉइन की कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है, या बिटकॉइन का फ्यूचर है, मैं उसको बाय सेल कर रहा हूँ, उसके डेरिवेटिव्स पे ट्रेड कर रहा हूँ, उसके स्पॉट पे ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? अगर मैं बिटकॉइन को बाय नहीं करता हूँ तो वो मेरे वॉलेट में नहीं आएगा। जब वॉलेट में नहीं आएगा तो मेरा इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर मेरे को बिटकॉइन बाय करना है तो मुझे कितना पैसा चाहिए, 80-85 लाख, 1 करोड़ के आसपास, मतलब 80 लाख रुपए चाहिए। लेकिन 80 लाख तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास तो 80,000 है। तो 80,000 से कैसे काम करोगे? 80,000 से काम करने के लिए आपको फ्यूचर ट्रेड करना पड़ेगा या ऑप्शन ट्रेड करना पड़ेगा। लेकिन आप क्या करना चाहते हो? बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हो, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर मोमेंटम एंड वॉलेटिलिटी है, तो वो कैसे कर पाओगे? फ्यूचर से कर पाओगे, ठीक है। तो इससे आपकी सेफ्टी ये रहती है कि आपका वॉलेट हैक होने का टेंशन नहीं है, आपके ब्रोकर के भागने का टेंशन नहीं है, सारा ट्रेड का कंट्रोल आपके हाथ पे, आप किसी पंप डंप स्कैम में नहीं फंसने वाले। किसी भी तरीके के क्रिप्टो इकोसिस्टम के अंदर जो स्कैम चलता है उसके अंदर आप कभी भी नहीं फंसते हो जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ट्रेड करते हो, जस्ट बिकॉज क्रिप्टोज के अंदर वॉलेटिलिटी एंड मोमेंटम है। और यही बेस्ट पार्ट होती है क्रिप्टोज की। अगर आपको क्रिप्टोज को ट्रेड करना है, ट्रेड विद द हेल्प ऑफ फ्यूचर और ऑप्शंस। अदरवाइज स्पॉट में अगर आप बाय करते हो, सेल करते हो, सो डेफिनेटली वहाँ पर रिस्की तो है। फिर दूसरा क्वेश्चन लोगों का आता है
कि टैक्स कितना है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई अगर मैंने पैसा कमाया है, मैंने वहाँ पे 15 दिन के अंदर 25 लाख रुपए बनाए हैं, तो टैक्स कितना पे करना पड़ेगा। देखो टैक्सेशन का सिंपल सा है, अगर आप स्पॉट मतलब होता है BTC को मैंने सीधा 1 करोड़ से उठा दिया और ये मेरे कहाँ पर आ गया, वॉलेट पर आ गया, ठीक है, वॉलेट पर आ गया। अब मेरे पास वॉलेट है यहाँ पे एंड ये वॉलेट किसी ब्रोकर के अंडर में है। इसको बाय करने के लिए पहले मैंने BTC को बाय करने के लिए पहले मैंने INR को कन्वर्ट किया होगा, INR को किस में किया होगा, USDT में कन्वर्ट किया होगा, ठीक है। USDT में कन्वर्ट करने के बाद फिर मैंने उसको BTC उससे बाय किया, फिर मैंने 1 करोड़ पर मतलब कन्वर्ट करके 1 करोड़ का बिटकॉइन बाय किया, फिर मेरे वॉलेट में आया। ओके, अब यहाँ पे बहुत लंबा प्रोसेस है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है ना, आप INR से USDT खरीद रहे हो, जो आप डेली देखते हो ना कि यार आज तो ऑल टाइम लो पर चला गया रुपए की वैल्यू यहाँ चली गई। वो इसलिए जाती है क्योंकि जब जितना ज़्यादा लोग डॉलर को खरीदेंगे, डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, रुपए की वैल्यू गिरती जाएगी, और गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं है, ठीक है, कि आप अपने पैसे को कन्वर्ट करो। ओके, सो यहाँ पे जब आप डायरेक्ट स्पॉट पर बाय करते हो तो गवर्नमेंट कहती है अगर तुमने 1 करोड़ से जो प्रॉफिट कमाया भाई मुझे सीधा 30% देना, 1% TDS अलग से काटूंगी, ठीक है। मोहतरमा कहती है 1% TDS काटूंगी, 30% मुझे टैक्स तुम दे देना जो प्रॉफिट करोगे, फ्लैट टैक्स। और अगर आपने किसी अलग बिजनेस में 1 करोड़ का लॉस किया, बिटकॉइन में 1 करोड़ से प्रॉफिट किया, तो आप कहना सरकार को कहोगे देखो मैंने इस बिजनेस में 1 करोड़ डुबाया है, इस बिजनेस में 1 करोड़ प्रॉफिट किया है, तो मेरे को तो यहाँ पर सेटलमेंट मिलना चाहिए जब मैं टैक्स फाइल करूँगा। लेकिन बिटकॉइन में, क्रिप्टोस में ऐसा नहीं है। आपने यहाँ पर 1 करोड़ का प्रॉफिट किया है, 30 लाख पहले सरकार को दोगे, तो यहाँ पर आपने 1 करोड़ का लॉस लिया और यहाँ पर आपने सिर्फ 70 लाख ही रुपए कमाए, तो ये आप सेटलमेंट भी नहीं कर सकते। ये यहाँ पर दिक्कत होती है, मीन्स इतना हैवी टैक्सेशन क्रिप्टोज के अंदर लगता है। इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन फ्यूचर करो, ठीक है, फ्यूचर ट्रेड करो। फ्यूचर ट्रेड में कुछ नहीं, स्पेकुलेटिव इनकम के अंदर आता है। साल भर में जो कमाया उसके अंदर जो बिजनेस इनकम होती है, बिजनेस इनकम पे आपको जो टैक्सेशन देना पड़ता है, जो ओवरऑल आपकी इनकम हुई है। अगर आपने एक बिजनेस से कमाया 50 लाख, क्रिप्टो के फ्यूचर के अंदर ट्रेड करके जैसे मैंने कमाया 25 लाख, किसी और सेगमेंट में मैंने कमाया 20 लाख, किसी और बिजनेस से मैंने 20 लाख कमाया, तो टोटल मेरी जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग मैं जिस टैक्स स्लैब में आता हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर टैक्स पे करूँगा। सो यहाँ पर जो इतना कुछ यहाँ पर मेरा लफड़ा हुआ, इतनी कुछ मेरे को दिक्कतें फेस करनी पड़ी, जहाँ मैं सेटलमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, ना 1% TDS पे करना है, ना 30% टैक्स पे करना है, कुछ भी पे करना है नहीं है, ना वॉलेट का टेंशन है, ना INR से USDT कन्वर्ट करने का टेंशन है, ना उससे ये खरीदने का टेंशन है, ना उसको बेचने के बाद जब आप बिटकॉइन को बेचोगे तब आपको USDT में मिलेगा, फिर USDT को आप INR में कन्वर्ट करोगे तो आपका अकाउंट फ्रीजिंग का भी चक्कर आता है कि आप डायरेक्ट USDT अकाउंट में विड्रॉल करोगे तो बैंक को कुछ ना कुछ आपको सफाई देनी पड़ेगी कि भाई ये पैसा कहाँ से आया, आपको बताना पड़ेगा। तो वो सारे चक्कर के बजाय सीधा फ्यूचर ट्रेड करो और जो आप कमाई करते हो उसके अकॉर्डिंग जो आप बिजनेस टैक्स में आते हो, जो मतलब बिजनेस टैक्स उस पर लगता है, जिस स्लैब में आता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टैक्स पे कर सकते हो। अब लोग की बात ये आती कि भाई किस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, ये तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। बेसिकली मैं डेल्टा एक्सचेंज को यूज़ करता हूँ, सो आप लोग डेल्टा एक्सचेंज को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि स्पेसिफिक वो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करवाता है, ठीक है। लिंक आपको टॉप में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अकाउंट ओपन करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी चालू कर सकते हैं और गूगल फॉर्म दिया होगा उसको फिलअप कर दोगे। सो क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जहाँ पर मैं आपको गाइड करते रहूँगा और समझाते रहूँगा मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स और एनालिसिस मैं आपको वहाँ पर देते रहता हूँ, जो आपको क्रिप्टो मार्केट को समझने में काफ़ी हेल्प कर सकता है, ठीक है। सो मैं वही प्लेटफॉर्म बताऊँगा जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। अब कई सारे लोग का आएगा कि अब मैं ट्रेड तो कर दूँ, मुझे अच्छा लगा, अब मैं समझ में आ गया क्रिप्टो मार्केट क्यों मेरे लिए बेस्ट है, क्यों FN मुझे करना चाहिए, क्यों मेरे को फ्यूचर ट्रेड करना चाहिए। अब किन कॉन्सेप्ट्स पे यहाँ पर काम करें। देखो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको हमको समझना है। लेवरेज होता है, जो आप लोन लेते हो, मैंने बोला ना आपको डेल्टा एक्सचेंज पे 200x तक का लेवरेज मिल जाएगा। अगर मेरे पास 1000 है तो मैं सीधा 1000 पे 2 लाख का ट्रेड मार सकता हूँ, 2 लाख का ट्रेड। लेकिन मेरे अकाउंट पे 1 ही हज़ार है ना, और छोटे से टिक में मेरा अकाउंट यहाँ से क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। तो लेवरेज यहाँ पर मिलता है, लेकिन लेवरेज को कंट्रोल वे में यूज़ करके कैसे प्रॉफिट बनाना है ये यहाँ पर आपको सीखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। लिक्विडेशन कॉन्सेप्ट, लिक्विडेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, कई सारे लोग यहाँ पे कितना लेवरेज यूज़ करते हैं, 10x यूज़ करते हैं, 25x यूज़ करते हैं, 50x यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ लोग 100x भी यूज़ कर लेते हैं और 200x यूज़ करने वाले तो बेवकूफ़ी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लेवरेज किस लोगों ने कितना लेवरेज यूज़ करके बाइंग किया हुआ है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, फ्यूचर को लेके बैठे हैं और उनको लिक्विडेट करने के लिए मार्केट आता है।
देखो क्रिप्टो मार्केट का कोई फंडामेंटल स्ट्रक्चर नहीं है कि अगर आप सोचोगे कि इसका पी रेशियो देखोगे, इसकी बैलेंस शीट देखोगे, है ना, इसके कंपनी का सीईओ कौन है, इसको देखो, नहीं। क्रिप्टो मार्केट चलता है न्यूज़ पे। बेसिकली अगर आप बताऊँ, इवेंट्स पे चलता है, न्यूज़ पे चलता है, डेटा पे चलता है कि क्या डेटा आया है, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और कौन क्या बोल रहा है। जैसे ट्रंप ने आके कल के कल अगर बोल दिया कि भैया बिटकॉइन को अब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम नहीं बनाना चाहते, हमको XRP को बनाना है, तो बिटकॉइन इतना तेज़ी से नीचे गिरेगा कि आपका पोर्टफोलियो भी उड़ सकता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, काफ़ी ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो ना सेंसिटिव है। किसी के भी बड़े जो इन्फ्लुएंसर मीन्स बड़े पॉलिटिशियन के वर्डिंग्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो बड़ी वॉलेटिलिटी को पकड़ने के लिए लोग थोड़ा सा यहाँ पर गैम्बलिंग भी करते हैं। गैम्बलिंग कैसे? लेवरेज थोड़ा हाई उठा लेते हैं। 200x वाला सर्वाइव नहीं कर पाता, वो तो जीरो जीरो कर रहा है। 150x 25x 10x वाला थोड़ा बहुत मार्केट में टिकता है और ये पैसे बनाते भी हैं। लेकिन मार्केट इनको उड़ाने के लिए ना लिक्विडेट करता है, इनको उड़ाता भी है मार्केट। कैसे उड़ाता है? ये लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप समझ लेना अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करते हो। कॉइन ग्लास पे जाओगे, मैंने वैसे डिटेल में एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है कि किन किन प्लेटफॉर्म्स को आपको ट्रेड करना है, अगर आप मतलब विजिट करना है, चेकआउट करना है जब आप क्रिप्टोज को ट्रेड करोगे, तो वीडियो देख लेना। यहाँ पे देखोगे ना, ये लिक्विडेशन है। लिक्विडेशन का मतलब क्या है? यहाँ पर 3-4 कलर दिख रहे हैं। यहाँ पर लाल कलर दिख रहा है, थोड़ा सा आपको स्काई ब्लू दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, येलो दिख रहा है, ऑरेंज टाइप का दिख रहा है। तो इन्होंने बता रखा जो ऑरेंज है, यहाँ पर 100x लेवरेज लेके बैठे हुए ऑरेंज वाले लोग। अगर मैं ऑरेंज देखूंगा ना, तो अभी बिटकॉइन का स्पॉट प्राइस चल रहा है 82,537 के आसपास स्पॉट प्राइस दिखा रहा है ना। और इससे नीचे को अगर आप देखोगे, अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन ली हुई है, ठीक है, तो 83, 84, 85 को जाएगा तो उसको प्रॉफिट होगा, लेकिन वो कहीं पर लॉस भी तो होगा। अब लॉस होगा तो उसने अपना पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट करना है। उसका कैपिटल कहाँ तक वाइप आउट हो जाएगा? किसी ने स्पॉट पर लॉन्ग कर रखा है और ऑलमोस्ट 100x मार्जिन लेके रखा है, तो वहाँ से अगर 82,000 से अगर 81,000 पर आता है मार्केट, 1000 पॉइंट नीचे आता है, तो इतने सारे के सारे जितने बंदे हैं ना, सब लिक्विडेट हो जाएंगे। मीन्स इनका पूरा का पूरा ट्रेड में जो कैपिटल लगा हुआ है, किसी ने 5 लाख लगा रखा, 1 लाख लगा रखा, 2 लाख लगा रखा है, लिक्विडेट मतलब जीरो हो जाएगा, खत्म, वाइप आउट हो जाएगा। उनका ब्रोकर उनको किक आउट कर देगा, भाई तेरे पास पैसे ही नहीं है, क्योंकि अकाउंट पे तो 5 ही लाख है, लेकिन 100x मार्जिन यूज़ करके ऑलमोस्ट बहुत बड़ा इन्होंने यहाँ पर ट्रेड लेके रखा है, ठीक है। अकाउंट पे तो आपके 1 ही लाख है, लेकिन आपने ट्रेड ले रखा है 1 करोड़ का, तो 1% की डिप आने में आपका 1 लाख तो सीधे उड़ जाएगा ना, क्योंकि बेसिकली ब्रोकर तो आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है। ब्रोकर तो आपको लेवरेज तब दे रहा है जब आपका अकाउंट में बैलेंस देख रहा है, लेकिन बैलेंस से ज़्यादा लॉस तो आपको करने नहीं देगा ना, तो वो लिक्विडेट कर देता है। और ये हमको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोजिशन किस साइड में बनी है ना। 100x मार्जिन लेके कहाँ पर लोग बैठे, लॉन्ग कितना ज़्यादा बैठे। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो मेरे को दिख रहा है कि यहाँ से लॉन्ग काफ़ी ज़्यादा लोग लेके बैठे हुए हैं और यहाँ पर बहुत हैवी मार्जिन इन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो मार्केट क्या करता है ना, मार्केट हमेशा वहीं जाता है जहाँ पर हैवी लिक्विडिटी होती है, जहाँ पर उसको खाना होता है। और इसको कहाँ खाना है? इन लोगों को ज़्यादा उड़ाना है। तो मार्केट की ज़्यादातर इस टाइम पर मैक्सिमम लोग की डायरेक्शन, मतलब जो अगर लिक्विडिटी को समझे उसको समझ में आ जाएगा कि मार्केट नीचे को हंट करना चाहता है, मीन्स इनकी लिक्विडिटी स्वीप करना चाहता है, इनको उड़ा के खाना चाहता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। अगर आपको लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी ग्रैब या लिक्विडेशन पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, कमेंट कर देना। लिक्विडेशन में आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेके आ जाऊँगा। सो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रिप्टोज के अंदर, क्योंकि बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो मार्केट ज़्यादा चलता है। फिर आता है प्राइस एक्शन। देखो प्राइस एक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिप्टो के अंदर, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको कुछ और देखने के लिए है नहीं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कैंडल स्टिक्स पर काम करना पड़ेगा। बट 24/7 365 डेज मार्केट ओपन है, तो कितनी कैंडल ढूंढोगे? तो सबसे बढ़िया है कि यहाँ पर चार्ट पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर काम करोगे, वो बेस्ट रहता है। फिर यहाँ पर एक चीज़ आती है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। बेसिकली ये फॉरेक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा चलता है, SMC, लेकिन क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर देसी भाषा में समझाऊं तो उसको कहते हैं सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे ये सारी चीज़ चल रही होती है, लेकिन थोड़ा सा आप प्राइस एक्शन से आप इसको एडवांस कह सकते हो, और फॉरेक्स ट्रेडर्स को यूज़ करते हैं। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आता है। उसके बाद आता है मार्केट एंड लिमिट ऑर्डर। जब हम ट्रेड करने के लिए बैठते हैं तो हमको वहाँ पर मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जब हम मार्केट ऑर्डर पर डालते हो ना, तो कुछ कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर लिक्विडिटी नहीं होती। लिक्विडिटी का मतलब जिनके अंदर ज़्यादा लोग ट्रेड नहीं करते, तो ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता है। तो मार्केट का मतलब ये है कि भैया मेरे पास 1 लाख रुपए है, मेरे को सोलाना उठाना है और मैंने मार्केट ऑर्डर डाल दिया। मतलब कि मैंने सारी पावर किसको दे दी? मार्केट को दे दी, एक्सचेंज को दे दी। मैं मार्केट से कह रहा हूँ जहाँ पे है प्राइस उतने भाव पर मुझे दे दे, ये मार्केट ऑर्डर होता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ सोलाना मुझे 200 के भाव पे, 250 के भाव पे ही चाहिए, तो मैंने वहाँ पर 250 पर ऑर्डर लगाया, वो लिमिट ऑर्डर। तो अगर आप लिमिट ऑर्डर यूज़ करते हो वो आपके लिए बेस्ट है। मार्केट ऑर्डर यूज़ करते हो तो ऑलरेडी आप ट्रेड लेते ही लॉस में चले जाओगे। तो ये चीज़ को भी यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। कुछ इन कॉन्सेप्ट्स पर अगर
अगर आपको इनकी समझ है तो आप क्रिप्टो मार्केट बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर बिगिनर्स। देखो, अब काफ़ी लोगों का मन करेगा कि मैं चलो क्रिप्टोज़ को ट्रेड करता हूँ क्योंकि यहाँ पर पैसा बन रहा है और ऐसी ग्रोथ हुई है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैंने एक हफ्ते 15 दिन के अंदर अपने अकाउंट को ऐसा ग्रो किया है। मैंने एक रात के अंदर 10-15-20 लाख रुपए वाइप आउट भी किए हैं क्रिप्टोज़ के अंदर, लिक्विडेट करके, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं और ट्रेड मेरे अंगेज में चला गया। जब मैंने सुबह उठ के देखा तो पूरा अकाउंट लिक्विडेट हो गया, मतलब कि पूरा का पूरा अकाउंट जीरो हो गया, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं, ज़्यादा लेवरेज आप यहाँ पे यूज़ मत करना। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, सबसे पहली चीज़, आप 10x से ऊपर मत जाओ। थोड़ा सा एडवांस हो जाते हो, आपको 5-6 महीना 1 साल हो जाता है, तो मैक्स 25x का लेवरेज यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मीन्स अगर आपके पास 10 के हैं, ठीक है, 10,000 रुपये का है, तो आप 10,000 रुपये से मेरे हिसाब से आपको 1 लाख रुपये के ऊपर का ट्रेड नहीं लेना चाहिए। 1 लाख के ऊपर का ट्रेड लेने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप हैवी, अपने लिमिट से ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, और लिमिट से ज़्यादा रिस्क जहाँ पर लिया जाता है वहाँ पर फिर इंसान की जो साइकोलॉजी है ना ख़राब हो जाता है, माइंडसेट ख़राब हो जाता है, फिर वो ट्रेड इमोशंस पर करता है, फिर उसको मार्केट में कभी प्रॉफिट हो ही नहीं पाता क्योंकि उस ट्रैप में फंस जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है, मार्केट के अंदर आपको लर्निंग्स, मतलब सीखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर आप मार्केट को सीखना चाहते हो, मीन्स अगर क्रिप्टो मार्केट के अंदर काम करना है, सो क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको लेवल्स फाइंड आउट करना आना चाहिए। क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर चल रहा है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कहाँ पे सप्लाई जोन है, कहाँ पे डिमांड जोन है, उसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आपको मार्क करना आता है तो आपके लिए बहुत सही है क्रिप्टो मार्केट को समझना, क्रिप्टो मार्केट को ट्रेड करना, क्योंकि सारा का सारा क्रिप्टो मार्केट बेसिकली लेवल्स पे ही चलता है। अगर आपको लेवल्स अच्छे फाइंड आउट करने आते हैं, अगर आपको ट्रेड पकड़ना आता है, मीन्स लेवल्स का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखना आता है, तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट्स के अंदर अपनी ट्रेड पोजीशन बना के मार्केट के मोमेंटम्स को कैप्चर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर अभी यहाँ पर चार्ट देखोगे तो मेरे को दिख रहा है कुछ इस जगह पे एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। अब मैं इसको मार्क करना चाहता हूँ। देखो मेरे को क्या दिख रहा है चार्ट के अंदर, सिंपल सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मीन्स इस एरिया के आसपास अभी जब प्राइस आया था, पहले आया था, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर अगेन देखो यहाँ से आया और यहीं से बाउंस बैक कर गया। तो ये एक सपोर्ट जोन है। अगर किसी ने यहाँ पर कॉल साइड किया या लॉन्ग पोजिशन बनाया होता इस कैंडल को देखकर इस एरिया के आसपास, डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना रहा होता। तो सिंपली किस कॉन्सेप्ट में मार्केट काम किया, सपोर्ट, कि यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट था, अभी भी यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, पॉसिबिलिटीज़ आर वेरी हाई, प्रोबेबिलिटीज़ आर वेरी हाई, और प्रोबेबिलिटी से मेरे को एक कंफर्मेशन मिला, कंफर्मेशन में मैं यहाँ पर ट्रेड डाल दूंगा, ट्रेड डालने के साथ स्टॉप लॉस प्लान करूंगा और मेरे को यहाँ पर टारगेट मिल जाएगा। इतना इजी है नहीं, बट इन सारी कॉन्सेप्ट्स पे आप बहुत अच्छे तरीके से क्रिप्टो मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हो। तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड जोन, ट्रेंड लाइन को काफ़ी अच्छे तरीके से सीख लो। सो तीसरा यहाँ पे पॉइंट होता है कि आपको जब स्टार्ट करना ना, स्टार्ट विद स्मॉल, ठीक है, स्मॉल कैपिटल। स्मॉल कैपिटल का मतलब क्या है कि अगर आपके पास छोटा कैपिटल है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट का ना वो आपको लेवरेज मिल रहा है ना, तो बड़ा कैपिटल डालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हर मार्केट को टेस्ट करते होते हो। इसका मैंने आपको बता दिया पूरी वीडियो में, आपको इजी लगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप 1 लाख रुपए सीधे क्रिप्टोज के अंदर डाल दोगे, नहीं। अगर आपको समझना है तो पहले एटलीस्ट 1-2-3 महीना मार्केट को देना पड़ेगा, तो आप छोटे छोटे कैपिटल से मार्केट में स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको लॉसेस होने हैं। जब लॉसेस होने ही है तो वहाँ पर हमारे पास एक और कौन चीज़ आती है जो हमको अप्लाई करनी चाहिए, वो होता है स्टॉप लॉस। देखो, स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रिप्टोज के अंदर। ट्रेड अगर आपको करना है तो स्टॉप लॉस को तो लगाना चालू ही कर दो। मीन्स अगर आप डेल्टा एक्सचेंज पे भी अगर आप ट्रेड कोई प्लान करोगे ना, ट्रेड जैसी आपने डाला, तो वहाँ पर टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन वो पहले ही दे देता है। मीन्स आपका ट्रेड लगा नहीं है, लेकिन टारगेट स्टॉप लॉस आप पहले ही लगा सकते हो। लिमिट ऑर्डर पे सेट करके ट्रेड लगेगा, टारगेट भी लग जाएगा, स्टॉप लॉस भी लग जाएगा। और स्टॉप लॉस इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पोजीशन लिक्विडेट हो जाती है। आपके अंगेज में कब कितनी बड़ी कैंडल आ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। और अगर आप ऐसी लिक्विडेशन से बचना चाहते हो, अपने अकाउंट को ब्लो होने से बचाना चाहते हो, बेस्ट तरीका है स्टॉप लॉस यूज़ करो, ठीक है। सो आई होप आपको कंप्लीट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमको क्रिप्टो मार्केट के अंदर एंटर करना है, क्या बेनिफिट्स हैं और यहाँ पर क्या इसके सेटबैक्स भी है, ठीक है। वेल, आपका अपना डिसीजन है कि आपको क्रिप्टो मार्केट ट्रेड करना है, इंडियन मार्केट ट्रेड करना है, या इलीगल जो मार्केट है फॉरेक्स मार्केट उसको ट्रेड करना है। वो डिपेंड आप पर करता है, क्योंकि पैसा आपका है, डिसीजन आपका है ना। प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा, लेकिन मेरा काम आपको समझाना कि किस मार्केट की क्या पोटेंशियल है, कौन सा मार्केट आपके लिए बेहतर हो सकता है। बाकी अगर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन आप लेते हो, मेक श्योर यू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, और अपने बड़े बुजुर्गों को भी सलाह लो, क्योंकि मार्केट में सलाह भी बहुत ज़्यादा काम आती है हर एक सेक्टर में, ठीक है। सो आई होप आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको लिक्विडेशन पे वीडियो चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो मार्केट का, कमेंट जरूर करना लिक्विडेशन। आपको मैं बहुत जल्दी लिक्विडेशन पे एक डिटेल वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।